हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट हमने इसकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। विच वन? एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। नेक्स्ट वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन पार्ट एंड बुक वी फॉलो एमएल अग्रवाल। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। और कुछ डाउट बचा है उसमें तो प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो अच्छे से। पूरा का पूरा जो एक्सरसाइजेज है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, एग्जाम्पल्स है, सारे मिल जाएंगे आपको चैनल पर। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। अब देखो, अब यहां से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करना चाहेंगे। अब ये एक एक्सरसाइज जो है वो रिलेट करेगी आपके नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेस को, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ही जो है वो मैक्सिमम मिनिमा आपको क्लियर कराएगा। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू भी हम आगे फाइंड करेंगे, जो कि 6.5 एक्सरसाइज है। तो मतलब अगर ये एक्सरसाइज आपने थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे कर दी तो मान के चलना 6.4 6.5 ये तीनों भी आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। तो 6.3 छोटी एक्सरसाइज है, आसान कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। बस थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा था अपन ने। चैप्टर नंबर 2 है ना, बिल्कुल उसी की जैसे है, बस यहाँ पर साइन का एक नया कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। बाकी सेम ही है, वहां पर भी अपने सॉल्यूशन सेट बनाना सीखे थे, यहाँ पर भी वही चीज सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, हम यहाँ पर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, कि हम कनेक्टिव साइंस पढ़ेंगे। कनेक्टिव साइंस मतलब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया नेगेटिव, फिर कनेक्ट हो गया पॉजिटिव, फिर कनेक्ट हो गया नेगेटिव, इस तरीके से। और फिर हम इनके डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो इन डिटरमाइन द इंटरवल्स, इंटरवल समझ रहे हो ना आप, जो एक्स बिलोंग्स करेगा जिस इंटरवल के लिए, ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या होता है आपके पास, जो वैल्यूज हम उसमें पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इनइक्वलिटी का। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी जीरो है तो, है ना। एक आपके पास इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, एक आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ओनली इंक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये ओनली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन एक इसका प्रोसेस समझते हैं। पहले प्रोसेस क्या है, देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है ना इंट्रो पार्ट के अंदर, तो आप आगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा करो, वहां आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी बेटर तरीके से। तो मेथड ऑफ इंटरवल सीखेंगे हम सबसे पहले। मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है, मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ फंक्शन के लिए, ताकि आपको रिलेट करे ये। मान लो मैंने फंक्शन लिया है x-1, x-2, x-3। अब देखो, इस फंक्शन से रिलेट कर पा रहे हो क्या? x-a1 आपके पास कोई रियल नंबर वैल्यू है, a2 आपके पास कोई रियल नंबर वैल्यू है, a3 आपके पास कोई रियल। जब भी आपको फंक्शन गिवन हो, आपको इस तरीके से उसको चेंज कर लेना। जैसे मान लो आपको फंक्शन गिवन है, ये मान लो ऐसा 2x-3, है ना, 2x-4, और फिर 2x-5 करके। आपको यहाँ पे क्या करना है, टू कॉमन लेना है पहले। अगर आप इसमें से टू कॉमन निकालोगे तो आपको पता है क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। अब आप कहोगे यहाँ पे 3 है, 3 के पास 2 नहीं है, तो आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 आ गया, अगर ये वाला 2 भी बाहर निकल चुका है कॉमन मान लो, तो यहाँ पर 3/2 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? तो 2x-3 फंक्शन को आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ ओनली x बचेगा, फिर ये माइनस का 3/2। अब आपके पास ये एक रियल नंबर वैल्यू हो गई। समझ में आया? तो ये जो a1 a2 a3 रहेंगे, ये आपके पास क्या रहेंगे, रियल नंबर वैल्यूज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, a1 वैल्यू के बाद वाली जो वैल्यू रहेगी वो उससे ग्रेटर होगी, फिर उसके बाद वाली वैल्यू ऐसे करके ग्रेटर चल जाएंगी। ये कंसेप्ट है इसका, ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, बीच में नेगेटिव का साइन आना जरूरी है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो फंक्शन जैसा भी गिवन हो, उसको इस तरीके से आप पहले कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा ही गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर पावर की बात समझ ले। इन एनी फैक्टर्स कंटेन्स पावर, अगर मान लो उसमें पावर भी दे रखी है, मान लो ऐसा पावर दे रखी है, x-1 का होल स्क्वायर दे दिया, x-4 का होल स्क्वायर या क्यूब दे दिया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी पावर इवन नंबर होती है, जब भी पावर इवन नंबर होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव निकल के आएगा उसका आंसर। भाई एक्स के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, अगर x-1 का आंसर नेगेटिव में 2 निकल कर आया, तो ऊपर पावर में क्या है, 2 है। आंसर कुछ भी कर लो, पॉजिटिव ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपके पास कोई पावर इवन नंबर है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। भाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है आंसर। मान लो x-a की पावर ऑड नंबर है, मान लो x-a की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहां पर इसका जो साइन रहेगा सेम साइन रह जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम साइन रह जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये नेगेटिव लेस देन जीरो होगा, सेम साइन हो जाएगा। मान लो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास पॉजिटिव साइन निकल कर आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन की पावर अगर क्यूब है तो भी पॉजिटिव साइन रहेगा, और नेगेटिव साइन की पावर अगर क्यूब है
तो भी आपके पास नेगेटिव साइन रहेगा। बताओ समझ में आई क्या ये वाली चीज? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके आगे सॉल्यूशंस को इजी बना देंगे समझने में, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं अपन मेथड ऑफ इंटरवल को फाइंड कैसे करते हैं, ना ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक वाला कंसेप्ट है। अगर आपके पास ऑड नंबर का साइन हो तो सेम साइन छोड़ देना। अब मान लो ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन को लाइन पर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? अभी बताया मैंने आपको फंक्शन, कि भाई आपके पास मान लो फंक्शन दे रखा है एक्स, x-1, x-2, x-3, x-4। तो आपको जितने भी ये वैल्यूज दे रखी है ना, 3 4, और ये x के लिए मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, कंसिडर जीरो, 1 2 3 4 ये बना देनी है ऐसे। अब देखो यहाँ इसने an-2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो आप यहाँ पर वैल्यू शुरू करोगे an, उससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू, फिर उससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू, उससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू, उसको आप इग्नोर करो, आप केवल यहाँ ध्यान दो। अब मुझे करना क्या है? मुझे केवल एक पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। मान लो 2 से 3 के बीच में, मान लो 2 से 3 के बीच में आपके पास 2.5 आता है। आता है, ये मानना क्या है ना। वैसे आप मतलब 2:1/2 है ना, आप 2:1/4 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, रियल नंबर मेरा कहने का मतलब है। मान लो मैं कंसिडर करता हूँ 2.5, मान लो ऐसा। आपको 2.5 इस पूरे फंक्शन में पुट करना है। सर का ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, आपको केवल साइन चेक करना है। अगर मान लो x की जगह मैंने पॉजिटिव 2.5 पुट किया तो ठीक है। अब देखो ये x-1 है, x की जगह 2.5 जाएगा, तो 2.5 में से 1 जब सब्सट्रैक्ट करूंगा, साइन देखना है केवल पॉजिटिव। फिर 2.5 में से 2 लेस करूंगा तो पॉजिटिव। फिर 2.5 में से 3 लेस करूंगा तो 3 इस बार ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन। फिर 2.5 में से 4 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो फिर नेगेटिव साइन। देखो ये दोनों कितने हो गए? पॉजिटिव। ये दोनों कितने हो गए? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कितना आया? पॉजिटिव। यानी यहां पर क्या है? जैसे एक साइन मिल जाए आपको, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला उसका डिफरेंट साइन होगा यानी नेगेटिव। उसके जस्ट पास वाला उसका डिफरेंट साइन होगा यानी नेगेटिव। उसके जस्ट पास वाला उसका साइन डिफरेंट होगा, पॉजिटिव। उसके जस्ट नेक्स्ट वाला साइन क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आपको ऑल्टरनेट साइन चलाना है। क्या चलाना है? ऑल्टरनेट साइन चलाना है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस, अब आपको जो कंडीशन देगा वो, मान लो ग्रेटर देन जीरो दिया है उसने, मान लो ऐसा ग्रेटर देन जीरो दिया है, तो आपको केवल वो वाले इंटरवल चूज करने हैं जिसमें पॉजिटिव साइन हो। केवल वो इंटरवल चूज करने हैं जो आपके पॉजिटिव साइन हो। मान लो पॉजिटिव साइन ये है, पॉजिटिव साइन ये है, और इसके बाद वाला भी पॉजिटिव साइन। तो ये जो पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल है ना आपके पास, ये जो पॉजिटिव यानी कि 0 से 1, 2 से 3 और 4 से लेके इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन सेट बनेंगे आपके आंसर का। क्या बनेंगे? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट बनाना जानते हो? 0 से 1 का इंटरवल यूनियन, 2 से 3 का इंटरवल यूनियन, 4 से इन्फिनिटी का इंटरवल यूनियन। तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। क्लियर है? यहां पर समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये लेस देन साइन दे रखा है आपको, इसका मतलब नेगेटिव साइन उठा लो, बस सिंपल। बताओ क्या नहीं समझ में आया? सो इस ग्राफ, मतलब ये जो हमने जो चार्ट बनाया है ये साइन का, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। इससे हम फाइंड कर सकते हैं इंटरवल्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी तरीके से। समझ में आ गया? सो दिस इज मेथड ऑफ इंटरवल। और क्या दे रखा है इसके बारे में? ठीक है, वही चीज दे रखी है। अब देखो ये जो टेबल बना रखी है ना इसमें बुक में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपको, तो मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से आप इसको लेके चलना। ये तो हो गया, क्लियर है यहां तक तो? हाँ ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.3, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के हम इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो एक बार आप नेक्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं, दो एग्जांपल है, देखना, एक्सरसाइज क्लियर करना। उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे 6.4 एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन निकालना आना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल पैनिक मत होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्लियर करो, बुक से मैच करो, आंसर किस तरीके से बन रहा है, उसके बाद बताना आप मुझे, ठीक है। मैं पूरा श्योर हूं कि आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाएगा ये। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर।